Hello student. In today's lecture, we are going to discuss प्रॉपर्टी नंबर 4 डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करेंगे और उस 4 के बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल छाट रखे हैं। देखो ये सारे न्यूमेरिकल जो हमने छाट रखे हैं दिस ऑल आर द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं और उसका प्रूफ देखेंगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बार बार यूज होगा बाबू, 0 to a fx into dx is equal to 0 to a fa minus x into dx। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत जगह होगा, बार बार होगा। अब इसका प्रूफ कैसे है? तो देखो प्रूफ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आरएचएस साइड लेते हैं। आरएचएस साइड क्या है बाबू अपना? आरएचएस साइड जो है 0 to a fa minus x into dx, और a minus x को हम क्या करेंगे, पुट a minus x इक्वल टू t पुट कर दे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू माइनस dx इक्वल टू dt, क्योंकि कॉसेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और लिमिट चेंज करने का, क्योंकि अब हम लोग को लिमिट चेंज करना आ गया है। तो देखो ये x की वैल्यू होता है, ये बहुत बार जब z का इंटीग्रेशन होगा उसी का ये वैल्यू होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये x का अपर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a। अब देखो x इक्वल टू क्या मान लो, x इक्वल देखो दो, अगर x इक्वल टू बात करूं तो t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू बाबू a माइनस x। ठीक है, अब एक a का वैल्यू रखो, x की वैल्यू यहाँ रखो, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो क्या बनेगा, t इक्वल टू a। तो t का लोअर लिमिट आ गया a। अब a इक्वल टू रखो यहाँ पे, a इक्वल टू रखो तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0, तो t का अपर लिमिट आ गया 0। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट कैसा हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन, देखो अब लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है 0। अब देखो आप क्या किए थे, एफ टी ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा टी, और डी जब क्या होगा, डी जब होगा वो माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, ए टू 0 और एफ टी इंटू डी टी। और आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था सेकेंड, बोला था कि जो लोअर लिमिट अगर साइन निगेटिव हो तो उसको चेंज कर दो, तो क्या कर देंगे 0 टू ए एफ टी इंटू डी टी पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। इसके बाद मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ाया था कि वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल टी में है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखो हमने प्रूव किया, आरएचएस लिया, आरएचएस लेके मैंने किस साइड प्रूव किया, वो आरएचएस लेके मैंने एलएचएस साइड को प्रूव किया। देखो आरएचएस लिया मैंने ये और एलएचएस में रह गया, तो ठीक है प्रॉपर्टी प्रूफ। और इस प्रूफ के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल है, तो सारे न्यूमेरिकल हम देखते हैं बाबू कैसे इसका सोल्यूशन आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ सोल्यूशन ऐसा है जो आप भी सॉल्व कर सकते हो और कुछ मैं करूंगा। तो इस सबको सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का ज्ञान जरूरी है बाबू। क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने छाट रखे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और नहीं और भी होंगे पर मैंने जो बेस्ट क्वेश्चन है वो छाट रखे हैं। तो इस देखो मैंने बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखो पहला है 0 to पाई बाय 2 sin के पावर nx अपॉन cos के पावर nx प्लस sin के पावर nx into dx। दूसरा क्वेश्चन है 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 प्लस tan के पावर nx into dx। नेक्स्ट थर्ड है 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 प्लस cos t के पावर nx into dx। देखो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी एक फॉर्म पे होगा। अगेन आपका ये है बाबू 0 to a, क्या है 0 to a रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस x इंटू डी एक्स। अगेन 0 to 9 रूट अंडर क्यूबिक रूट है बाबू, क्यूबिक रूट x डिवाइड बाय क्यूबिक रूट x प्लस क्यूबिक रूट 9 माइनस x। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है 0 to पाई e पावर cos x अपॉन e पावर cos x प्लस e का पावर माइनस cos x इंटू डी एक्स। फिर आपका 0 to पाई बाय 2 log 10x इंटू डी एक्स। फिर आपका 0 to पाई बाय 2 sin 2x इंटू log 10x इंटू डी एक्स। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है 0 to 1 log 1 by x minus 1 into dx। 10 नंबर क्वेश्चन है 0 to पाई by 4 ln 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x into dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई by 2 2 log sin x minus log sin 2x into dx। और लास्ट क्वेश्चन है 0 to पाई by 4 log 1 plus 10x into dx। तो देखो ये तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखो हम जानते हैं कि tan का इक्वल क्या होता है, tan इक्वल टू sin by cos। साइन बाई कॉस रखो तो ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। अगेन कॉस बाई साइन रखो तो अगेन ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं दूसरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं दूसरा सॉल्व कर देता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन यहां दिया इंटीग्रेशन मान लो i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 प्लस 10 के पावर nx into dx। इसी में पहला वही आ जाएगा।
अब हम जानते हैं tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ये जानते हैं हम लोग। पुट करो तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन के पावर nx बाई cos के पावर nx इंटू dx। अब इसका एलसीएम ले लो तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू, इंटीग्रेशन लोगों तो ये चला जाएगा ऊपर cos के पावर nx, ये हो जाएगा नीचे cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx इंटू dx बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 4। अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, 0 to पाई बाई टू cos n पाई बाई टू माइनस एक्स, ए माइनस एक्स था ना, तो ए एक जगह पे पाई बाई टू है, डिवाइडेड बाय cos n पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन का पावर n पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू dx। अब ध्यान से सुनो, cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, cos पाई बाई टू माइनस एक्स होता है sin x। तो रखो इसको 0 to पाई बाई टू साइन का पावर nx, अगेन साइन का पावर nx, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है बाबू, cos के पावर cos x, cos के पावर nx इंटू dx। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो i कितना हो जाएगा 2i, और 0 to पाई बाई टू ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा बाबू cos के पावर nx अपॉन साइन के पावर nx प्लस cos के पावर nx dx प्लस 0 to पाई बाई टू, यहाँ कितना है साइन के पावर nx अपॉन cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx dx। ये बात आपको समझ में आया। अब ये बात समझ में आया तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस हम बनाते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ध्यान से देखो, कुछ ऐड करते हैं कुछ कॉमन हो जाएगा, तो देखते हैं क्या क्या कॉमन होता है। अब देखो ध्यान से, तो अब देखो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, ये भी 0 to पाई बाई टू, ये भी 0 to पाई बाई टू, अलग कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा cos के पावर nx अपॉन cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx इंटू dx प्लस साइन के पावर nx अपॉन cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx dx इंटू dx। अब दोनों को ऐड कर दो, चूंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर टर्म है, तो क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई टू, और ये बन जाएगा वो cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx डिवाइडेड बाय cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx इंटू dx। अब देखो ये कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 0 to पाई बाई टू 1 इंटू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ कहाँ लिमिट है 0 to पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई टू। लेकिन पाई बाई टू आंसर नहीं बोलेगा क्योंकि इधर 2i है, ध्यान रखो इंटीग्रेशन i था, तो i इक्वल टू कितना पाई बाई 4, यानी जो इंटीग्रेशन गिवन था उसका वैल्यू कितना पाई बाई 4। अब इसके बेसिस पे आप इसका बनाओगे, कॉट के जगह पे cos बाई साइन रखोगे, ये बन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन एक फॉर्म पे था, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे। अब देखो इस फॉर्म पे क्वेश्चन तीनों बन जाएंगे, आपसे नो डाउट बनाना है आप ही को है, आज हम बनेंगे ना बनेंगे कोई चांस नहीं है बाबू। अब देखो ये बन गए आपसे, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब 4 और 5 दोनों एक जगह है, देखो एक बनाता हूँ आप अलग बनाइएगा, तो मैं 5 बनाता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन इक्वल टू दिया है 0 to 9 क्यूबिक रूट x अपन क्यूबिक रूट x प्लस क्यूबिक रूट 9 माइनस। ध्यान सुनना, और जो अपना प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखो, 0 to a fx इक्वल टू 0 to a f a माइनस। देखो जहां जहां x होगा ना, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे किससे a माइनस x से, ध्यान रखना क्योंकि बच्चा कंफ्यूज करता है यहाँ पे। वो क्या कर देगा 9 माइनस एक्स की जगह पे फिर 9 घटाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, x की जगह पे रिप्लेस हुआ a माइनस एक्स से, ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे पहला इसको 1 मान लेते हैं। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो देखो यूज करते हैं। तो देखो 0 to 9
अब क्यूबिक रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यूबिक रूट अपनी जगह पे है। अब एक्स को किसे रिप्लेस कर देंगे बाबू? 9 माइनस एक्स से। एक्स रिप्लेस बाई ए माइनस एक्स, एक जगह पे कितना है 9 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स प्लस, देखो यहीं पे मेन खेल है, यहीं पे बच्चों से गलत होता है। 9 यहाँ पर रख देंगे, लेकिन एक्स की जगह क्या रखेंगे? 9 माइनस एक्स। केवल एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल रिप्लेस करेंगे एक्स को। बार बार क्यों बच्चा बार बार गलत करता है बाबू? अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो देखो 0 to 9 3 क्यूबिक रूट माइनस एक्स क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स, और इसको ओपन करिएगा, देखो तो 9 9 करके ही प्लस हो जाएगा, तो क्यूबिक रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन, एडिंग 1 और 2, तो आई आई कितना हो जाएगा? 2i, ठीक है। अब देखो दोनों में लिमिट कॉमन है, तो मैं लिमिट कॉमन रखता हूँ, क्योंकि एक स्टेप थोड़ा बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। अब पहला टर्म रखो, क्यूबिक रूट एक्स अपॉन क्यूबिक रूट एक्स प्लस क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स प्लस, चूंकि कॉमन कर दिया हूं मैं, इसको इंटीग्रेशन सेम था, क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स प्लस क्यूबिक रूट एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आया? अब ये बात समझ में आया तो देखो ध्यान से, अब इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? तो सेम है, तो इसको करो वाले को सिंपल ऐड कर दो, तो 0 to 9 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? क्यूबिक रूट एक्स प्लस क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स, यहाँ देखो क्यूबिक रूट एक्स प्लस क्यूबिक रूट 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन ये कट गया, कितना आ गया बाबू? 0 to 9 इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब ये 2i है, ध्यान रखो, तो 2i इक्वल टू कितना? 2i इक्वल टू एक्स के पावर, एक्स के लिमिट 0 to 9, तो 9 माइनस 0 तो दैट इज 9, तो i इक्वल टू कितना हो? 9/2। तो जो इंटीग्रेशन इसके गिवन है वो 9/2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? इसी तरह इसका आंसर a/2 आ जाएगा। देखो यहाँ 9 था तो 9/2 आया, यहाँ a है a/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसका अगला फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान देखो, अब हम लोग के पास क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन अपने पास 0 to पाई e के पावर प्रोसेस, चलो इसको बनाते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, इंटीग्रेशन 0 to पाई e के पावर cos x अपॉन e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो i इक्वल टू, अगेन अब जहां देखो, अब 0 to पाई, अब पाई घटेगा, पाई माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स होगा वो कैसे रिप्लेस होगा? पाई माइनस एक्स है, तो e के पावर cos पाई माइनस एक्स, e के पावर cos पाई माइनस एक्स, e के पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान देखो, अब इसको आगे लिखना होगा, फिर देखो 0 to पाई, अब e देखो cos पाई बाई पाई प्लस थीटा या cos पाई माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू माइनस cos थीटा होता है। तो cos पाई प्लस थीटा हो या cos पाई माइनस थीटा हो, दोनों का वैल्यू -1, तो -1, तो इसका मतलब है कि पहला का बन जाएगा माइनस cos x, ये देखो ये बन जाएगा e के पावर माइनस cos x, चूंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी था, इसका माइनस cos x आएगा, तो क्या बन जाएगा? e के पावर प्लस cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब इन दोनों का ऐड कर दो, ऐड 1 प्लस सेकेंड, ऐड करोगे तो 2i बन जाएगा, और देखो दोनों में 0 to पाई कॉमन है, तो 0 to पाई कॉमन कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इसको अलग लिखता हूं कि e के पावर cos x अपॉन e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x, सेकेंड का क्या है? e के पावर माइनस cos x, e के पावर cos x माइनस में प्लस e के पावर cos x इनके साथ dx। अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है कि नहीं है ना? बराबर, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 0 to पाई e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x सेम रह जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा,
माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कट के 1 हो गया तो क्या मिल गया बाबू, 0 to पाई 1 इंटू डी एक्स। अब ये अगर 2 है तो आई इक्वल टू कितना, पाई माइनस 0 अब बाई 2, डेट कितना हो पाई बाई 2। अब आप सोचेंगे सर कैसे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स और लिमिट कहां से कहां रखोगे, 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 नहीं आएगा, बोलो यस। चलो तो अपने पास ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन बन गया तो चलो इसको भी हटाते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ में उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होइएगा। और जिस इंजीनियर का मैथ जितनी अच्छी उसकी इंजीनियरिंग उतनी अच्छी, क्योंकि मैथ का एप्लीकेशन पढ़ना तो नहीं होता है लेकिन एप्लीकेशन जरूर होगा बाबू। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबका एप्लीकेशन होता है, आगे और पढ़ने जाओगे तो मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब आगे नेक्स्ट बनाते हैं। अब ये आप बनाइएगा log 10x, मैं इसका बनाता हूँ, इसी में ये आ जाएगा। तो मैं 8 नंबर बनाता हूँ। देखो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर का लेट i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन 2x इंटू log 10x। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इसका मतलब नहीं कि आप भी छोड़ के बैठ जाइएगा, इसका मतलब है कि आप उससे बनाइएगा, आप बनाइएगा और आप अपना आंसर कमेंट में हमारे कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे कि आपका आंसर कैसा है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो आई इक्वल टू, देखो 0 to पाई बाई 2 है, तो जहां जहां x होगा वहां क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि f a x a माइनस एक्स होता है। तो देखिए तो साइन 2, अब इस x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स के इंटू लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान देखो आई इक्वल टू बनेगा 0 to पाई बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो साइन बन जाएगा पाई बाई 2 का पाई हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा वो लग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है बाबू कॉट थीटा, याद रखिएगा। तो ये लिखेंगे कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरा अपना फॉर्मूला 10x इक्वल टू 1 बाई कॉट एक्स, ये भी जानते हैं हम लोग, ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू। देखो ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और 1 को ऐड कर दो, ऐड 1 और सेकंड, तो 2i। अब देखो ध्यान से 0 to पाई बाई 2 कॉमन कर देते हैं, 0 to पाई बाई 2। अब ध्यान देखो पहला क्या है, साइन 2x इंटू ln 10x, लॉग लिखो चाहे ln लिखो, लेकिन बेस यहाँ e रहेगा, लॉग 10 नहीं। अब देखो ध्यान से साइन पाई बाई, देखो साइन पाई माइनस थीटा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो ये होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2x, तो अब ये आ गया इंटू डी एक्स प्लस, अब ये साइन 2x ही बनेगा, तो 0 से पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग ln cot x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, अब देखो अब 0 को टू पाई बाई 2 इसको कॉमन कर दो। अब चलो अब इसको ऐड कर दो, तो साइन 2x कॉमन हो जाएगा, चलो कॉमन कर देते हैं, और यह क्या होगा ln 10x प्लस ln cot x इंटू डी एक्स होगा। अब देखो अब हमारे पास फॉर्मूला एक होता है log m इंटू n, जिसको हम लिखते हैं log m प्लस log n। देखो इसी फॉर्म पे है m इंटू n इक्वल टू log m प्लस, अब देखो log 10x प्लस log cot x, तो यानी log 10x इंटू cot x लिख सकते हैं इसी फॉर्म पे, जिसको लिख देते हैं इस फॉर्मूले पे लिखेंगे बाबू। ये फॉर्मूला है अपने पास, तो मैं इस फॉर्मूला को हटाता हूँ क्योंकि मेरे को इस पे चाहिए। फॉर्मूला देख लीजिए log m इंटू n इसको तो log m प्लस log m, m यहाँ पे यहाँ 10x है और m यहाँ पे यहाँ cot x है, तो इसको हम करेंगे क्या log 10x इंटू cot x, तो लिखते हैं इसको। तो यह आ गया 2i इक्वल टू दिस। अब 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x यहाँ रह जाएगा, इसको लिखेंगे ln 10x इंटू cot x इंटू dx। अब देखो अभी बोला था कि 10x इक्वल टू होता है बाबू 1 बाई कॉट एक्स, यहां पुट करो 0 से पाई बाई 2 साइन 2x इंटू ln
10x, अब कॉट की जगह पर क्या लिखोगे 1/10x इनटू dx। देखो ये और ये कट जाएगा, ये कट के क्या बचेगा log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 इंटू सब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा बाबू, इसका आंसर आ जाएगा, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 sin 2x इंटू ln1 इंटू dx। ln1 की वैल्यू होता है 0, क्या होता है बाबू ln1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0, तो i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या होगा 0। अब इंटीग्रेशन i को माने थे, यानी हमें पता चला कि 0 टू पाई बाई 2 i की जगह लिख सकते हो sin 2x इंटू ln 10x इंटू dx इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। इसके मतलब है कि ln 10x को अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अपने पास। चलिए ये 3 क्वेश्चन मैं आपके हटाता हूं। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने छाट दिए हैं बाबू, आपको कम से कम समझ में आए कि क्या फॉर्म पे कैसा क्वेश्चन जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा बाबू ये आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको समझाने के लिए, फिर आप दुनिया को समझाइएगा, ठीक है। अब देखो ये है 0 to 1 log 1/x - 1, यह है 0 to पाई बाई 4 log 4 + 3 sin x प्लस 4 + 3 cos x, ठीक है। चलो देखते हैं। अब पहला 10 नंबर क्वेश्चन है। अब i इक्वल टू मान लेते हैं कितना हो 0 to 1 ln 1/x - 1, देखो ln लिखो चाहे log लिखो बराबर बात है। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, जो अगर बात लेट से वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। अब जहां जहां x है वो x किससे रिप्लेस होगा बाबू a - x से, तो चलो यूज करते हैं इसको, इक्वेशन 1 नाम देते हैं। देखो अब ये 0 to 1 ln 1 अपान, अब x है तो 1 - x, अब -1 इंटू dx, 0 to 1 ln, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 - एलसीएम ले लिया बाबू, अब 1 - x इंटू dx ले लिया, बोलिए चलिए अब ले लिया, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा 0 to 1, अब देखो ln 1 - 1 प्लस x अपान 1 - x इंटू dx, देखो 1 से 1 कट गया, यहाँ से आ गया 0 to 1 ln x अपान 1 - x इंटू dx आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। आगे यहाँ क्या करोगे 1 प्लस सेकेंड ऐड करोगे, तो i 2i 0 to 1, पहला ले लेता हूँ ln, एलसीएम ले लो इसका भी, तो 1 - x/x लिखोगे, आप बोला 0 to 1 ln x अपान 1 - x इंटू dx, ऐड करो, तो 0 to 1 ln 1 - x/x प्लस ln x अपान 1 - x इंटू dx। और अभी इसको हमने थोड़ा सा log m प्लस n, log m प्लस log m, क्या लिखा था log m इंटू n, तो log m इंटू n करो इसको, 0 to 1 log m के जगह पे 1 - x/x है, और n के जगह पे बाबू x अपान 1 - x है इंटू dx। देखो ये कटा इससे और ये कटा इससे, ये आ गया 0 to 1 और ln 1 होता है बाबू 0, तो इसका वैल्यू आ गया 0, तो 2i इक्वल टू 0 यानी i इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि जो भी इंटीग्रेशन दिया इसका आंसर क्या आएगा 0। ये बात समझ में आया, चलिए अगर ये बात समझ में आया तो ठीक अच्छी बात है। अब अपने पास क्वेश्चन है log 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x, और ये अपने पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा, हम बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, प्लस लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। देखो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग उतना ही उत्साह मिलता है काम करने का, उतना ही पढ़ाने का मन करता है। तो आप जरूर बताइए, कमेंट करिए, बताइए कि हमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे और क्या सुधार चाहिए, सुधार करेंगे हम। आप हमको एडवाइस दीजिए, हम उस पर अपना रेक्टिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको रेक्टिफाई करें, दूर करें। और आप जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
चैनल हमारे नाम से है और मेरा नाम है दिलीप बर्नवाल। इस नाम से सर्च करिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा मेरा चैनल, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा वो, ठीक है, वो मेरा हिम्मत बढ़ाते हैं। चलो अब आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन मैं करता हूं। आई इक्वल टू दिया हुआ 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। ध्यान से सुनना। देखो अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला हम लॉग के बात करते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है log m के पावर n, इसको लिखते हैं log n log m। दूसरा होता है log m/n, इसको लिखते हैं log m माइनस log n। और तीसरा भी यूज किया था log m गुणे n, तो log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है। देखो हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज करते हैं ये वाला। देखो इसको 2 है, इसको पावर चढ़ा सकते हैं, तो 0 to π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इंटू dx। ये π/2 है बाबू। आगे बढ़ाते हैं 0 to π/2 log, अब देखो इसको घटाओ सेकेंड वाले को, log m/n, क्योंकि ये माइनस है, तो log sin स्क्वायर x बाई sin x, सॉरी sin 2x इंटू dx। sin 2x इक्वल टू होता है बाबू, जो कितना फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। अब ये सारे फॉर्मूला याद ऐसे नहीं है मेरे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हुई है कि याद हो गई है। याद करोगे भूलोगे, इसलिए भाई बोलता हूँ कि याद मत करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करिएगा बाबू उतना फायदा होगा। चलिए ln sin स्क्वायर x बाई 2 sin x इंटू cos x इंटू डी। देखो साइन से एक साइन कट जाएगा, ये बन जाएगा 0 to π/2 ln 1/2 इंटू tan x इंटू dx। ठीक है। अब इसको मैं उस प्रोडक्ट वाले फॉर्म पे अलग कर लेता हूँ। देखो तीसरा फॉर्मूला भी यूज कर लेता हूँ मैं, तो log हाफ प्लस log tan x इंटू dx। इसको मैंने तीसरा फॉर्मूला भी, देखो ये तीनों फॉर्मूला यूज कर दिया, ये भी फॉर्मूला चारों यूज कर दिया। अब देखो यहां से इसको अलग अलग कर दो, 0 to π/2 1/2 सॉरी ln 1/2 dx प्लस 0 to π/2 ln tan x इंटू dx। अब देखो यहां से देख कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये बचेगा 0 to π/2, ये हो जाएगा dx। और इसका वैल्यू अभी हमने बोला था कितना आया था बाबू, 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा i इक्वल टू बाबू ln हाफ इंटू यहां करोगे तो x के पावर 0 to π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 इंटू इस ln हाफ को भी खोल सकते हैं ना, ln 1 माइनस ln 2 इस फॉर्म पे। तो देखो इसको लिखेंगे तो i इक्वल टू कितना मिला बाबू, माइनस π/2 इंटू ln 2, क्योंकि log ln 1 होता है बाबू 0, ln होता है 1 0, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर देते हैं, इसके बाद इस सारे क्वेश्चन का एंड करेंगे। अब इसके बाद आप ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। आप इस क्वेश्चन का बहुत से सोल्यूशन आपके बुक में अवेलेबल है, आप जरूर करिए, आपको आराम सारे के सारे हो जाएंगे, ना होने कोई चांस नहीं है बाबू। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं यहां से। नेक्स्ट वीडियो फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे। इस लेक्चर पे बेसिस, इस प्रॉपर्टी बेसिस और भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं तो उसको भी मैंने पूरे छाट रखे हैं, तो वो भी देखेंगे। सारे को मैंने छाट रखा है। तो लास्ट क्वेश्चन है बाबू i इक्वल टू 0 to π/4 ln 1 प्लस tan x इंटू dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जहां जहां x होगा वो कैसे रिप्लेस होगा, π/4 माइनस x है, ln 1 प्लस 10 π/4 माइनस x इंटू dx। अब देखो अपना फॉर्मूला होता है
टेन ए माइनस बी, क्या लिखते हो, टेन ए माइनस टेन बी। अब चूंकि यहाँ माइनस होता है नीचे प्लस होता है, टेन ए इंटू टेन बी, इसी को यूज करके देखो। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया। एल एन ये 1 को यहीं छोड़ दो। अब टेन ए माइनस बी को खोलो इसको, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। और टेन पाई बाई 4 कितना होता है बाबू, टेन पाई बाई 4 होता है 1। तो देखो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 एल एन, एलसीएम ले लो, चलो पहले 1 कर देते हैं। ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स और ये आ गया 1 प्लस टेन एक्स, यस हो बाबू, आई इंटू डी एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो क्या मिला, 0 टू पाई बाई 4 एल एन 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स, यही मिलेगा ना, बोलो एलसीएम लोगों तो यही बनेगा ना, बोलो। अब यही बनेगा, तब इस सबको हटाता हूं। बोलो कोई डाउट है? अब देखो टेन एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 4 एल एन 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस टेन एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 प्लस सेकंड। तो देखो आई और आई 2y, चूंकि लिमिट सेम है तो कॉमन करता हूं मैं पहले ही, पाई बाई 4, इतना तो चालाक हो जाओगे ना। एल एन 1 प्लस टेन एक्स प्लस एल एन 2 अपन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, बोलो यस, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें काम करना बाकी है, थोड़ा सा और इसको काम को आगे बढ़ाते हैं हम। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो अब मन कर तो इसको m प्लस n पर रख लो, या इसको log m माइनस n पर तोड़ दो, तो log m का माइनस 2 और n का माइनस 1/2, यह है फॉर्मूला पर। जो फॉर्मूला आपको यूज करे का मन करो कर लो, m बाई n, तो log m माइनस log n, ये होता है, तोड़ दो, इसको तोड़ देते हैं। तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स, इसको m बाई n पर तोड़ोगे क्या लिखोगे, ln 2 माइनस ln 1 प्लस टेन एक्स, सारे क्या, सारे का इंटीग्रेशन dx। अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो 2y इसको तो क्या बचेगा, 0 टू पाई बाई 4 और ln 2 इंटू डी एक्स। अब ln 2 को बाहर कर दो, तो यहाँ आएगा x और 0 टू पाई बाई 4, तो 2y इसको क्या होगा, ln 2 इंटू पाई बाई 4। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई बाई 8 इंटू ln 2। आगे से याद रखेगा, फॉर्मूला बड़ा काम का है कि ln इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस टेन एक्स इसका dx इक्वल टू होता है वो पाई बाई 8 इंटू ln 2। ये आप ये सारे के सारे क्वेश्चन